हे गाइस, कैसे हो यार सब लोग। ये पार्ट 2 वीडियो है हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल की। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है। हमने सारी चीजें उसकी पढ़ी हैं, क्या क्या सब मैक्सिमम स्टिमुलस क्या होता है, सब मिनिमम स्टिमुलस क्या होता है, पूरा A to Z हमने कवर करा है। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर के मैं रेकमेंड करूंगा पहले तुम लोग वो वाली वीडियो देखो और उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। अगर तुमने ऑलरेडी देख रखी है तो चलो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करो यार, है ना। मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ पूरे प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में, तुम लोगों के लिए पूरी फिजियोलॉजी में कवर कर रहा हूँ। तो आई गेस इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ यार, एक सब्सक्राइब तुम लोग का। और ज़्यादा पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अपने बैचमेट्स, अपने जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं अलग अलग किसी कॉलेज में है वो पढ़ते हैं उनके साथ भी शेयर करो, जितना हो सके उन तक ये पहुँचाओ। और अगर तुमको नोट्स चाहिए या फिर तुम लोग को मेरे साथ कनेक्ट करना है तुम इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं रेड एंड पेल मसल्स क्या होती हैं, उनका डिफरेंस क्या होता है, उनका फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, रेड मसल्स जो होती हैं बेसिकली उनका काम होता है एंड्योरेंस का। क्लियर? एंड्योरेंस यानी ज्यादा देर तक काम करना होता है हमारे रेड मसल्स का काम। रेड मसल्स फॉर एग्जांपल हमारी बैक की मसल्स हो गई, वो आती है हमारे रेड मसल्स में। व्हाइट मसल्स या फिर पेल मसल्स जो होती हैं उनका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। क्लियर? इनका डिफरेंस क्या होता है इनमें बेसिकली, अगर हम कलर की बात करें, कलर अगर हमने रेड और व्हाइट इनको डिसाइड करा है कुछ बेसिस होगा, उसका बेसिस है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है रेड मसल्स में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एक ऑक्सीजन ट्रैपिंग मॉलिक्यूल है हम जानते हैं। वेयर एज जो व्हाइट मसल्स होती हैं उनमें मायोग्लोबिन कम होता है। क्लियर? सो इसी की बेसिस पे हम इनको कलर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि रेड कौन सी है और व्हाइट कौन सी है। ओके, फॉर अब जो हमारी व्हाइट मसल्स होती है उनका एग्जांपल क्या है, ये हमारे हाथ की मसल्स जो होती हैं ये व्हाइट मसल्स होती हैं। देखो, जैसे कि हम काफी देर तक खड़े रह सकते हैं, लेग की जो मसल्स होती हैं वो भी हमारी रेड मसल्स होती हैं। तो हम काफी देर तक घंटों घंटों तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा ही लिखते हैं अगर एग्जाम में 1 घंटे को ही, तो हमारी क्या ये मसल्स दर्द करने लगती हैं। तो यही हमारा डिफरेंस है किसमें, रेड मसल्स में भी और व्हाइट मसल्स में। सो क्या हमने यहाँ पे देखा, रेड मसल्स जो होती हैं मसल्स विच कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, इनमें मायोग्लोबिन अबंडेंस में होता है, भर भर के होता है मायोग्लोबिन, आर कॉल्ड रेड मसल्स। क्लियर? दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्लो मसल्स और स्लो ट्विच मसल्स। ये जल्दी थकती नहीं है इसलिए इनको स्लो मसल्स कहा है, और इनका एक्शन जो होता है काफी देर तक होता है इसलिए इनको स्लो मसल्स कहते हैं। क्लियर? रेड मसल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ टाइप 1 फाइबर्स। मसल्स में भी टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, तो इनमें टाइप 1 है, व्हाइट मसल्स में क्या होंगे, टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन टाइम लॉन्गर होता है इन दिस टाइप ऑफ मसल, एग्जांपल बैक मसल्स एंड गैस्ट्रोक्नेमियस मसल ऑफ द लेग। हमारे जो लेग होती है, तुम लोग एनाट पढ़ रहे होगे तो उसमें ये मसल होती है गैस्ट्रोक्नेमियस। क्लियर? पेल मसल्स उनका क्या काम है, उनका काम होता है थोड़ी देर के लिए। एक तो क्या होता है इनमें मायोग्लोबिन कम होता है, दूसरा इनका जो एक्शन ड्यूरेशन होता है वो काफी कम होता है। लाइक जो हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, हम जो पलकें झपकाते हैं वो हमारी व्हाइट मसल्स होती हैं, हमको हर थोड़ी देर में पलक झपकानी पड़ती हैं, क्यों? क्योंकि ये मसल्स थक जाती हैं। ओके, प्लस हमारे हाथ की मसल्स क्या होती हैं, वो हमारी व्हाइट मसल्स हैं। तो यही सब हमारे डिफरेंस होते हैं इसमें। मसल्स which contain less quantity of myoglobin are called pale muscles और white muscles. These muscles are also called fast muscles और fast twitch muscles, क्योंकि ये जल्दी एक्ट करती है, एकदम रैपिडली ऐसे एक्ट करेंगी। जबकि जो हमारी रेड मसल्स हैं वो काफी देर तक एक्ट करती रहेंगी तब जाकर टायर होती हैं। ये जो होती हैं वो जल्दी जल्दी एक्ट करती रहती हैं, इसलिए जल्दी ये थकती हैं। Pale muscles have large number of type 2 fibers. Contraction time is shorter in this type of muscles. Example hand muscles and ocular muscles. Clear? हमारे ocular muscles जो होती हैं और हमारी जो हाथ की मसल्स होती हैं, थिनार मसल्स। क्लियर? थिनार और क्या क्या होती हैं अब थोड़ा थोड़ा मैं याद नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं कभी कभी पूछ लेते हैं, तुमको 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, इसको तो करके जाना। मैं तुम लोग की ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में तुम्हारा 1 मार्क्स तक ना छूटे। सो कलर क्या होगा इनका, रेड होगा, ये व्हाइट होती है। मायोग्लोबिन हाई होता है इसमें, इसमें लो होता है। कैपिलरी सप्लाई, अब कहीं पे हमको काफी देर तक काम करवाना है, हमको काफी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, कैपिलरी नेटवर्क एक्सटेंसिव होगा, काफी अच्छे से प्रेजेंट होगा। वेयर जो हमारे व्हाइट मसल्स होती हैं उनमें कैपिलरी नेटवर्क काफी कम, कंपैरेटिवली कम होता है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल एब्सेंट होता है, कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। क्लियर? सो इसमें रिच सप्लाई होती है, इसमें स्पार्स होती है। फंक्शन क्या है इसका, एंड्योरेंस, प्रोलॉन्ग, काफी देर तक काम करने के लिए, एंड्योरेंस के लिए।
और व्हाइट मसल्स का क्या है, पावर एंड स्ट्रेंथ होता है। मेटाबॉलिज्म इसमें मेनली ऑक्सीडेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जो होता है उसमें भर भर के हमारे पास ऑक्सीजन होता है, क्लियर। मायोग्लोबिन में भर भर के ऑक्सीजन होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अबेंडेंस में है, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है, क्लियर। और इसमें क्या होता है, व्हाइट मसल्स में ग्लाइकोलिटिक यानी एनारोबिक वहां पे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब हमको यहाँ पे काफी देर तक काम करना है, काफी एनर्जी चाहिए, तो हाई डेंसिटी में प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे लो डेंसिटी में। कॉन्ट्रैक्शन स्पीड स्लो, इसमें फास्ट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस एक्सटेंसिव, मोर एक्सटेंसिव, एंड पावर आउटपुट होता है लोअर फोर्स प्रोडक्शन एंड हायर फोर्स प्रोडक्शन। इसमें क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसका पावर हमको ज्यादा चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है मसल का जब वो एकदम रेस्ट में जाती है। जैसे कि हम जो पढ़ते हैं ग्राफ, क्लियर, ये होता है हमारा सिंपल मसल कर्व, यहाँ पे ऐसे ये जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या है, पीक है, ये क्या है, पीक है इसका। इसके बाद से जो मसल है ये पूरी क्या जा रही है, ये रेस्टिंग में जा रही है, रेस्ट स्टेट में जा रही है उसके। इसलिए ये जो हमारा रेस्ट पीरियड होता है इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, काफी सारे आयंस का एक्सचेंज होता है, काफी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, काफी सारे जो चैनल्स होते हैं उनका खुलना और बंद होना लगा रहता है, लीक चैनल्स होते हैं। सो इन सबको मिला करके एक टाइम पीरियड हमको चाहिए होता है जहां पे मसल रेस्ट कर पाए और इन सारी चीजों का जो पोलैरिटी है वो वापस से रिस्टोर हो पाए, क्लियर। जैसे कि तुम काफी पूरे से कॉलेज से आते हो, थक जाते हो तो तुम सो जाते हो, वैसे ही हमारी मसल को भी टाइम चाहिए होता है कि वो अगले जो हमारा अगला एक्शन होना है, हमारा अगला कॉन्ट्रैक्शन होना है, उसके लिए प्रिपेयर कर पाए खुद को, क्लियर। ओके, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड सेकेंड है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्लियर। क्या है यहाँ पे इनका डिफरेंस? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में देयर वुड बी नो चांस ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, इवन अगर मैं इसको सुप्रा मैक्सिमल स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दे दूं तब भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। उसमें एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट यानी वो करेगा ही नहीं काम, क्लियर। कुछ कुछ जैसे कि मान लो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था ना, दो दोस्तों का, एक बोलता है आइसक्रीम खिलाऊंगा तू चल दे। अब यहाँ पे जो दूसरा दोस्त था, ये पहला दोस्त उसको आइसक्रीम दे रहा है, दूसरे दोस्त ने बिल्कुल मना कर दिया, यार देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को बंदी को लेकर के घूमना है अपनी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट। वेयर एज अगर यही दोस्त बोल दे कि ठीक है लेकिन तू मेरे को 50 रुपए की आइसक्रीम खिला दे भाई, तो मैं चल दूंगा तेरे साथ, है ना, मैं तेरा काम करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिलेटिव कंडीशन है कि अगर तू मेरे को इतना देगा, इतने अमाउंट की आइसक्रीम खिला देगा तो मैं तेरा काम कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्लियर, आई होप क्लियर है। सो अब कहां से क्या स्टार्ट होता है, देखो ये हमारा जैसे कि जो ग्राफ है, अरे मिट गया, एक सेकेंड। सो ये जो हमारा ग्राफ है बहुत रफ सा है। सो यहाँ पे जो पीक के बाद जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, जो कर्व स्टार्ट हो रहा है, इट इज आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये क्लियर, ओके, ये हमारा एब्सोल्यूट है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में कन्वर्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो काफी सारे हमारे आयंस हैं, चैनल्स हैं और जो लीक चैनल्स हैं वो अपनी पोलैरिटी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास आने लगते हैं। सारे नहीं आ पाते, कुछ आ पाते हैं, तो यहाँ पे अलाउ हो जाता है वापस से कि ठीक है, तो मेरे को अगर वापस से स्टिमुलस दोगे, अच्छी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दोगे तो मैं वापस से जो है तुम्हारा काम कर दूंगा। तो ये हमारा रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं। अब टेक्निकलिटीज में पढ़ते हैं, डेफिनेशंस में पढ़ते हैं क्या क्या होता है किसका। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज अ क्रिटिकल फेज इन द फिजियोलॉजी ऑफ एक्साइटेबल टिश्यू सच एज न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स। दोनों में होता है, न्यूरॉन्स में भी और मसल फाइबर्स में भी, क्योंकि इनके जो दोनों आयंस का होता है ना एक्सचेंज, उनको वापस हमको रिस्टोर करना पड़ता है।
It refers to the period of time following an action potential during which a cell is unable or less able to generate another action potential. इसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की नहीं होती कैपेबिलिटी, या तो कम होती है। कम किस में होगी? रिलेटिव में होगी, और बिल्कुल नहीं किस में होगी? एब्सोल्यूट में होगी। This period ensures proper propagation of signals and prevents overlap or interference of impulses. Clear? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर बार बार इम्पल्स आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, और हमारी मसल हर एक इम्पल्स को लेती जाएगी, तो मेरा कुछ ऐसे डांस होने लगेगा मेरे मसल्स का, क्या कहते हैं, है ना, ऐसे पूरे कंफ्यूज रहेंगी मसल्स, पूरी कंफ्यूज हो जाएंगी कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है इसमें। क्लियर? सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव पीरियड्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। Absolute refractive period में क्या होता है? The period immediately following an action potential during which a neuron or muscle or cell cannot generate another action potential regardless of the strength of the stimulus. मैं भले इसको 50 की जगह 100 रुपए की आइसक्रीम दे दूं, ये बोलेगा तब भी नहीं है मेरे पास टाइम चलने के लिए। क्लियर? मैकेनिज्म क्या है? Inactivation of sodium channels during the peak of action potential, sodium channels which are responsible for the rapid depolarization phase become inactivated. क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसने सोडियम चैनल्स को खोला, सोडियम का एक्सचेंज हुआ अंदर बाहर जहां भी जाते हैं ये, हम इसको पूरा भी पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से, पूरी में स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है वो भी तुमको समझाऊंगा, तो हम इसको पूरा समझेंगे तब अच्छे से। सो अब क्या होता है, ये चैनल्स बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा रेस्ट करना है, तो इसलिए ये अपना टाइम लेते हैं। क्लियर? Repolarization. This period coincides with the repolarization phase of the action potential when potassium channels are open and potassium ions are leaving the cell. पोटेशियम बाहर जाता है ना, क्या होता है? पोलैरिटी होती है, बाहर सोडियम ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है, तो सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम कहाँ? बाहर जाता है। सो इस सब बीच में इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, अपने पोलैरिटी को वापस से गेन करने के लिए। यही होता है यहाँ पे इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स, वो बंद कर देता है अपने आप को कि यार देखो मेरे पे बहुत वर्कलोड है ऑलरेडी, तो मैं अभी काम नहीं करूंगा, तुम आगे जा करके देखो जरा। क्लियर? ओके। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की? इसकी होती है हमारी 1 to 2 मिली सेकेंड्स। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या है? ड्यूरिंग एक्शन प्रोपगेशन, ऐसा नहीं होगा कि इधर से भी इंपल्स आ रहा है, इधर से भी इंपल्स हो रहा है, तो ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा, वो भी कर देगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? एंड प्रिवेंट्स ओवरलैप, prevents overlapping action potential which ensures clear and distinct signaling. प्रॉपर हर मसल को पता चलेगा, अच्छा ये करना है, ओके, उसके बाद ये करना है, ओके, उसके बाद ये करना है, ओके, ये होता है। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। डेफिनेशन क्या है इसकी? द पीरियड फॉलोइंग द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग विच अ न्यूरॉन और मसल सेल कैन जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल बट ओनली इफ द स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल। अगर मैं इसको सुप्रा मैक्सिमस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दूंगा तभी ये काम करेगा। क्लियर? मैकेनिज्म क्या है? पार्शियल रिकवरी, जैसे मैंने बोला कि जो अपने सारे चैनल्स हैं, लीक चैनल्स हैं, ये सब अपने नॉर्मल स्टेट में जा रहे होते हैं एक एक करके, तो कुछ चैनल्स जो होते हैं पहले पहुंच जाते हैं ऑलरेडी उस स्टेट पे, तो वो बोलते हैं ठीक है एक काम करो, अच्छा खासा मेरे को स्टिमुलस दो तुम, और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर दूंगा। क्लियर? ओके। कंटिन्यूड repolarization, the cell is still in the latter stages of repolarization and the membrane potential is returning to its resting level, but it is closer to the threshold than during the absolute refractory period. यहीं पे सेम चीज है, पोटेशियम चैनल्स हो गए, सोडियम चैनल्स हो गए, वो अपने सारे नॉर्मल स्टेट की तरफ आने लगते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? सिग्नल मॉड्यूलेशन allows the modulation of signal frequency and strength in response to varying stimuli. Gradual return to rest helps the cell gradually return to its resting state and readiness for a new action potential. Clear? Okay. इनका क्या डिफरेंस होता है इसका चार्ट दिया हुआ है मॉड्यूल में, मैंने पूरी सारी चीजें दी हुई हैं, हर एक चीज दी हुई है मॉड्यूल में। क्लियर? फिजियोलॉजी अनफिल्टर्ड करके मैंने मॉड्यूल निकाली है, अभी पार्ट 1 रेडी है, जो करेंटली मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तब तक मेरा पार्ट 1 रेडी है, यानी ये मसल फिजियोलॉजी पूरी उसमें दी हुई है, प्लस उसमें और भी जो हमारे पेपर 1 के होते हैं एमपीएमएससी के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है उसको पेपर 1, तो तुम लोग जाकर के उसको चेक करो। टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर तुमको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम से, तुम लोग जाकर के उसको देखो, अच्छी मॉड्यूल बनाई, अगर काम की लगे तो बिल्कुल लेना। नेक्स्ट है हमारा मसल टोन। मसल टोन क्या होती है? मसल टोन बेसिकली अगर मैं कहूं एक स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टेट ऑफ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर हमने मसल्स को पूरा ही ढीला छोड़ दिया, पूरा ही फ्लैसिड कंडीशन में उनको छोड़ दिया, तो
उनकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी, वो जल्दी से एक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर हो गया, पोस्चर हो गया, इन चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या काम में आता है, हमारा यही मसल टोन काम में आता है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े आयंस रिलीज होते रहते हैं, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है, तो यही काम है हमारे मसल टोन का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और क्लियर? सो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इज मसल टोन ऑल्सो नोन एज टोनस refers to the continuous and passive partial contraction of the muscles. It is the state of slight tension that is maintained in the muscles even when they are not actively contracting. This ongoing muscle activity is crucial for maintaining posture, readiness for action and the stability of the joints. जॉइंट्स को स्टेबल रखने के लिए हमारी मसल एकदम से, क्योंकि क्या होता है, आप गाड़ी को स्टार्ट करो, है ना, फर्स्ट गियर पे आपको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, रादर देन सेकंड गियर में स्विच करने के लिए खट खट ऐसे स्विच कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर हम हमारे मसल्स को फर्स्ट गियर से पूरा उठाएंगे तो काफी हमको टाइम लगेगा। क्लियर? एंड सेकंड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ टोन इन स्केलेटल मसल इज न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक यानी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो अपने आप थोड़े थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते रहते हैं, एसिटाइलकोलिन हो गया, वो रिलीज करते रहेंगे धीरे धीरे, और एक्शन पोटेंशियल हल्का हल्का, मसल टोन जो होती है, एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, मसल टोन जो होती है मेंटेन होती है। It is due to the continuous discharge of impulses from gamma motor neurons in anterior gray horn of the spinal cord. ये तुमको पता होना चाहिए, तुम एनाट पढ़ रहे हो, न्यूरो एनाट में पता होता है कौन सी चीज कहाँ पे होती है। क्लियर? The gamma motor neurons in spinal cord are controlled by higher centers in the brain. क्लियर? So इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। छोटा लेक्चर था एंड हमने जो तभी पार्ट 2 था इसको कवर कर लिया है जल्दी से। आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया हो। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है तुम लोग मेरे को पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर मतलब कहीं से भी अगर तुम मेरे को पूछना चाहो पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।